ओम परमात्मने नमः। श्री हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर के सभागार में उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान की जो आपकी जिज्ञासा है कि भारतवर्ष में इस समय धर्म के क्षेत्र में भी वितंडावाद चल रहा है। वास्तव में परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती हैं, प्रकृति बदलती रहती है, प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, युग बदलते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार जीवन को चलाना श्रेयस्कर होता है। इसीलिए कहा गया है मानव परिस्थितियों का दास होता है। वास्तव में धर्म क्षेत्र में केवल इस प्रकार का परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्यावरण, आध्यात्मिक सभी में आए परिवर्तन से पूर्व समय के साहित्य, संस्कृति और सभ्यता की तुलना करना मन को अशांति और क्लेश देने के लिए जिम्मेदार जरूर रहती है। जब वर्तमान समय में जिंदगी जीना पड़ती है और पुरानी मान्यताओं को ख्याल में रखकर व्यवहारिक जीवन जीने की बात सोचना एक दुर्लभ विषय बन जाता है। आज धर्म को लेकर जो कथा के विषय में पूरे भारतवर्ष में जातिवाद के आधार पर तमाम बातें चल रही हैं और उससे समाज विखंडित हो रहा है, पारिवारिक क्लेश, कलह उत्पन्न हो रहे हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, यह परिवर्तन निरंतर होता आया है। जिस कार्य को पहले वर्ण व्यवस्था के दृष्टि से विभाजित किया गया था, वही आगे चल के जातिवाद में बदल गया, लेकिन आधार कर्म का ही रहता है और कर्म के आधार पर समाज का विभाजन होता आया है। आज वर्गवाद में समाज बटा हुआ है, किंतु जातिवाद जो भूतकाल है वह भी साथ रहता है, पूरा एक साथ कभी बदलता नहीं है। इसीलिए जातिवाद और वर्गवाद साथ साथ चल रहा है। पहले वर्णवाद और जातिवाद था, आज व्यक्तिवाद भी कार्य कर रहा है। इसीलिए व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार की तमाम बातें, नियमावली धर्मशास्त्रों में स्वयं लिखी हुई हैं। सभी पद्धतियां लिखी हुई हैं। जैसे विज्ञान में किसी चीज़ का बनाने का प्रयोग है तो उसकी अपनी एक पद्धति है, सावधानी रखने की आवश्यकताएं भी हैं, उपयोग करने की तरीके भी हैं उसमें। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, आदि आदि, ठीक इसी प्रकार से धार्मिक ग्रंथों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, धार्मिक लोग कैसे होना चाहिए, उनका स्वरूप क्या है और उनका कर्म क्या है, बहुत सब कुछ बदलता जाता है। बाहर से भी परिवर्तन और भीतर से भी परिवर्तन होता है, और धर्म बाहर से भी परिवर्तन कराता है और भीतर से भी परिवर्तन कराता है। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को संतुलित करता है तो जीवन के व्यवहार को भी बदलता है। समन्वय
सहिष्णुता, सहजता, स्वाभाविकता, सरलता, दीनता, दयालुता, ये सब परिणाम धर्म की प्रक्रियाओं के आते हैं। और यदि धर्म की क्रिया के बाद वितंडावाद बने, क्लेश और कलह बने, तो समझ लीजिए कि वह पद्धति कहीं न कहीं ठीक नहीं है। बात ये नहीं है कि कौन व्यासपीठ पर बैठेगा और भगवान किसके नहीं हैं, सभी के भगवान तो भगवान होते हैं। पहले जो कार्य करते थे बाद में बदलते रहते हैं। जिस तरह से बाबा से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से नाती, ये सब कर्म क्षेत्र की विधान को हस्तांतरित करने की व्यवस्था रही है। ऐसे ही प्रकृति में होती है, ऐसे ही धर्म में, संस्कृति और सभ्यता में होती है। तो वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी बातें, पुराने बातों पर विवाद होते हैं कि महिलाएं क्यों बैठती हैं, ये बातें करना, या किस जाति का व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठा है। ये सारी चीज़ें संवैधानिक व्यवस्था में भारत स्वतंत्रता के बाद जब संविधान कहता है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सब स्वतंत्र रूप से कार्य करें, सामाजिक एकता और अखंडता को बना के रखें, तब फिर प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग होना चाहिए और हो रहा है। किंतु ध्यान इस बात का भी रखना चाहिए कि सुपात्र और सुक्रिया से परिणाम शुभ आते हैं और अपात्र और अक्रिया कुक्रिया से परिणाम गलत भी आते हैं। धर्म कर्म में चाहे कथा हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे कोई दैविक पूजा हो, उसके परिणाम सकारात्मक भी आते हैं और उसके परिणाम नकारात्मक भी आते हैं। अगर आप सनातन धर्म साहित्य को मानते हैं, अगर आप भारत के सनातन संस्कृति और सभ्यता के साथ भारतीय साहित्य में विश्वास करते हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिनको लेकर आप चल रहे हो, चाहे वो कोई भी साहित्य हो, भारत के किसी ऋषि का हो, मुनि का हो, लेकिन आप उसको अपने ढंग से अगर लेकर चल रहे हो तो आप त्रुटि कर रहे हो। जिन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं, कोई कबीर को लेकर चल रहा है, कोई रविदास को लेकर चल रहा है, कोई बुद्ध को लेकर चल रहा है, कोई सनातन को लेकर चल रहा है। अनेक धर्म संप्रदाय मत मतांतर के रूप में धर्म आज प्रचलित है, किंतु धर्मशास्त्र जिसका आप अनुसरण करते हैं उसी में उसकी पद्धति है। अगर आप उस पद्धति के अनुसार, उस प्रक्रिया के अनुसार उसे नहीं कर रहे हैं तो उससे न केवल यजमान, न केवल वह व्यक्ति जो अनुष्ठान, पूजा, कथा आदि कर रहा है वही प्रभावित नहीं होता, बल्कि समाज प्रभावित होता है, राष्ट्र प्रभावित होता है। और जिसके उद्देश्य होते हैं उसके विपरीत परिणाम जब आते हैं तो सुख शांति के स्थान पर अशांति और दुख का उदय होता है। बंधुओं, धर्मप्रेमी साथियों, आज भगवान शंकराचार्य से लेकर के हमारे छोटे छोटे बच्चे, भाई, साथी हमारे इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, माताएं, बहनें जुड़ी हुई हैं। शक्रिया का शास्त्रोक्त अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं, हवन कैसे करना चाहिए। अब आप हवन, हमारे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, रुद्र याग या विष्णु याग पद्धति का आप उपयोग कर रहे हैं, तब आपको उसमें लिखे हुए विधानों का सदुपयोग करना चाहिए। पहले उनके बारे में समझना चाहिए, स्वयं में सुपात्रता लाना चाहिए, फिर जिसका प्रयोग कर रहे हो उसके साथ उन सारी बातों की चर्चा करना चाहिए, तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। एक संत को लोग बुलाते हैं कि हमारे घर में आ जाए तो सब अमंगल दूर हो जाएगा। आज धर्म क्षेत्रों में अगर हत्याएं हो रही हों, अगर मृत्यु हो रही हों, अगर दुर्घटनाएं हो रही हों, तो समझने की आवश्यकता है आज भगवान के पास लोग किस लिए जाते हैं।
अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं दुष्कृत्य की परिभाषा देता है। साथियों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप भी इस पर कुछ बोलिए, आप राजगुरु हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। मैंने भी देखा, जो देखो वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए है, जो देखो सब लाल वस्त्र धारण कर लिए हैं। अरे एक सन्यासी ही उन वस्त्रों को धारण करता है। मुझे तो बड़ी गिलानी हुई और मैंने तो बंद कर दिए। वो गेरुआ वस्त्र, लाल वस्त्र जो पहनता था मैं बंद कर दिए, इसीलिए कि घृणा हो रही है। उन वस्त्रों में लपेटा हुआ मानव मानवीयता से वंचित है। इसलिए आज इसकी आवश्यकता है कि हम परिवर्तन लाएं, सुख शांति लाएं, सद्भावनाएं लाएं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ध्यान रखें। धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं, धर्म का व्यवसाय हो रहा है, जिनके अंदर न साधना है न उपासना है। तमाम दरबार लगा रखे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, ज्योतिष के नाम पर भी कर रहे हैं। अपात्र लोगों के पास शब्द विद्या न होने से लोग और भ्रमित होते चले जा रहे हैं। आज समाज को ठगने के ऊपर शासन को भी चाहिए कि इसकी संवैधानिक व्यवस्था से अगर समाज और राष्ट्र चल रहा है तो धर्म की संवैधानिक व्यवस्था पर भी अवश्य धार्मिक लोगों को लेकर के धार्मिक अभिक्रियाओं की सुनिश्चितता को कानूनी अवस्था में भी लाना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय सनातन धर्म का संरक्षण होगा, भारतीय सनातन साहित्य का संरक्षण होगा और समाज को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके चिंतन के लिए छोड़ता हूँ। बहुत सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं।